हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको लीनियर एक्सेलरेटर के बारे में बताऊंगी। लीनियर एक्सेलरेटर का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है इसका कि इससे हमें कोलिमेटेड बीम ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स मिलती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अब इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक होलो चार्ज्ड कंडक्टर है, दिस इज होलो चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा होती है ज़ीरो। और अगर हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है, उसे हम एक्सिलरेट करवाना चाहते हैं। सपोज दिस इज, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हमारे पास चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, तो एक्सिलरेट तभी होगा अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होगा, वरना नहीं होगा वो। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो। तो अगर हम एक होलो चार्ज कंडक्टर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, दैट इज कोई उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो एज इट इज मूव कर जाएगा। अब उसकी कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए ये देखिए, ये एक हमारे पास ट्यूब है, यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और इसके ठीक सामने कोएक्चुअली हमने काफ़ी सारे सिलेंडर्स लगवाए हुए हैं। देखिए, अब हम इसको सिलेंडर्स को नेम देते हैं 1 2 3 4 5। जो 1 3 5 है, इन सिलेंडर्स को हमने इंटरनली कनेक्ट किया है टू वन एंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और जो 2 4 आगे 6 है उसको हमने अदर एंड के साथ कनेक्ट किया हुआ। इससे क्या होगा कि अगर एक टाइम पे जो 1 3 5 है उसकी पोलैरिटी अगर पॉजिटिव है, तब 2 4 6 की पोलैरिटी क्या होगी? नेगेटिव। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड जो इसकी 1 3 5 की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और 2 4 6 की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सपोज एक टाइम पीरियड में 1 इसकी नेगेटिव, इन तीनों की 1 3 5 की नेगेटिव, ये 2 4 6 क्या हो गई? पॉजिटिव। आफ्टर टाइम t/2 जो 1 की पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। अब इसकी हम वर्किंग समझेंगे। ये हमारे पास है चार्ज पार्टिकल, सपोज चार्ज पार्टिकल है हमारे पास पॉजिटिव, और सबसे पहले हम इसकी पोलैरिटी लेंगे नेगेटिव। अब चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा? अट्रैक्ट, और ये चार्ज पार्टिकल इधर अट्रैक्ट होकर एक्सिलरेट भी होगा। तो सपोज यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी फर्स्ट जो है यहाँ पे पहुँचते पहुँचते चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी हो गई 2 यूनिट्स, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल है वो, मैंने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द होलो चार्ज कंडक्टर वो क्या होती है? ज़ीरो। अब ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो गई, तो चार्ज पार्टिकल अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। सो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल 2 वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा अप टू दिस टाइम, ठीक। और उसके बाद चार्ज इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज अब जो इनिशियली ये सेकंड वाला पॉजिटिव में था, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। सो पोलैरिटी इज रिवर्स्ड आफ्टर दिस। तो अब ये क्या बन गया? नेगेटिव, दिस वन ये नेगेटिव बन गया, चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, सो इट विल अट्रैक्ट, जो ये नेगेटिव जो सिलेंडर है वो इसको चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज होते होते यहाँ तक पहुँचा और इसकी वेलोसिटी हो गई इंक्रीज। सपोज इसकी यहाँ पर वेलोसिटी है 4, इंक्रीज होते होते, एक्सेलरेट होते होते। अब ये इसके पास अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो क्या हो गई?
0 और ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा अप टू दिस डिस्टेंस। अगेन यहाँ तक जब पहुंचा उसकी इसकी पोलैरिटीज क्या हो गई, रिवर्स। अब ये 3 वाला है वो पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला ये 3 वाला सॉरी नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव अगेन विल अट्रैक्ट पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी यहाँ तक जाते जाते सपोज 8 हो गई, तो ऐसे ये चार्ज पार्टिकल एट द एंड एक्सिलरेट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जो जितने भी ये सिलिंड्रिकल ट्यूब्स हैं 1 2 3 4 5, ये सारी सबकी मैंने लेंथ डिफरेंट रखी हुई है। सबसे पहले वाले की स्मॉल एंड देन लेंथ इंक्रीजेस। ये हमने क्यों किया हुआ है, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये रिलेशन इट्स वेरी कॉमन रिलेशन और आप सबको पता होगा। सो अब हम जो हमारे पास ये ऑसिलेटर है उसका हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट करके रखा हुआ है। सपोज आफ्टर 0.5 माइक्रो सेकेंड्स इसकी पोलैरिटी रिवर्स होती है। अब हम हर बार तो ये इसकी पोलैरिटीज हर बार तो इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं कर सकते, तो हमने इसको ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। सपोज ये टाइम पीरियड कांस्टेंट है, अब दिस इज कांस्टेंट, तो L इज प्रोपोर्शनल टू V, ये हो गया, ठीक है, फॉर T कांस्टेंट। अब वेलोसिटी हर बार क्या है, वो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। आप देख सकते हैं पहले इसकी वेलोसिटी 2, फिर 4, फिर 6, फिर सो ऑन, तो हर बार क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमें लेंथ भी क्या करनी होगी, इंक्रीज। सो इस कारण हमने सभी की जो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स हैं उसकी लेंथ क्या रखी हुई है, इंक्रीज। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लीनियर एक्सीलरेटर। और इसका एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है इसका कि ये जो एक्सीलरेटर है, आप देख सकते हैं कि लेंथ जो है इसकी एक्सीलरेटर की काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सबसे बुरा इसका डिसएडवांटेज है कि लेंथ इसकी जो एक्सीलरेटर है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि हम इस ऐसे एक्सीलरेटर को हम अपनी लैब्स वगैरह में रख सकें। सो दिस इज़ लीनियर एक्सीलरेटर।